हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी बीएड सीईटी 2024 का सॉल्व पेपर लेके आया हूँ और ये जुलाई महीने में हुआ था। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और देखो, आप लोगों को मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है रुबेल सर एकेडमी के साथ फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। सो ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ और जो पीडीएफ्स आप लोगों ने मॉक टेस्ट मिस कर दिया वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो ज्वाइन कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं है। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन। और हम लोग जितना ज़्यादा चाहे मतलब कह सकते इस वीडियो पे पूरा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आप लोग मेरे साथ बने रहना और फुल वीडियो देखना, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। इंडियाज फर्स्ट फीमेल माहोत ऑनर्ड विद द पद्मश्री इज। सो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी पार्वती बरुआ। वो आसाम से थे या कह सकते आसाम से है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। द कंडीशन व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन इज नोन एज। जब मतलब कह सकते अर्थ सन के एकदम पास रह जाता है तो क्या बोलते हैं इसको? पेरीहेलन, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब मतलब दूर होता है तो हम लोग बोलेंगे एपीहेलन, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द 0 आवर इन द लोकसभा। तो लोकसभा में जो 0 आवर होता है तो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है? सो राइट आंसर होगा हाफ एन आवर यानी 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी एम.एस. स्वामीनाथन, ये याद रखना। और बार्गेस जो कुरियन है उनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, ये भी लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5। Which female player led the Indian contingent at Asian Games opening ceremony 2023? सो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन यानी लवलीना बोरगोहाई। क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन इज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कब मतलब कह सकते हैं वर्ल्ड का जो ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट होता है हर साल? राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी 14 जून। क्वेश्चन नंबर 7। द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्ब्लेम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। सो सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम इज नोन फॉर गोल्डन लेंगुर। सो इसका राइट आंसर होगा देखो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर गोल्डन लेंगुर, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी फॉर द बॉडी इज कॉल्ड। जो मतलब कह सकते हैं प्रोसेस होता है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी मेटाबॉलिज्म, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10। नाट्यशास्त्र इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांस वॉज रिटन बाई। नाट्यशास्त्र किसने लिखा? जो मतलब कह सकते हैं मेन सोर्स है इंडियन क्लासिकल डांस का। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी भारत मुनि। क्वेश्चन नंबर 11। वीवीपैट स्टैंड फॉर। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12। एडुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन। एडुकेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अभी हम लोग ऐसे यूज़ करें सब चीज़ें जो मतलब कह सकते फ्यूचर के लोग भी वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडुकेशन में क्या मीनिंग है? देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी प्रोमोटिंग सस्टेनेबल फ्यूचर थ्रू एडुकेशन, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजी जो गोल है फोकस ऑन क्वालिटी एडुकेशन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कोर्सेज हैव बीन एम्फेसाइज्ड टू बी इंट्रोड्यूस एज पर द एनईपी 2020। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी वैल्यू बेस्ड कोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 15। एनईपी 2020 रिकमेंड। इसका राइट आंसर होगा देखो मल्टी लैंग्वेजिज्म यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये 3rd नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। फर्स्ट हुआ था 1968, उसके बाद 1986 और ये कह सकते हैं लास्ट यानी एनईपी 2020, ये याद रखना। और इसके चेयरमैन थे कौन चेयरमैन थे? के कस्तूरी रंजन, ये भी याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। द फर्स्ट नेशन वाइड जो 5G मोबाइल नेटवर्क वॉज लॉन्च बाई व्हिच कंट्री। तो ये साउथ कोरिया ने लॉन्च किया था। और सेकंड मतलब कह सकते जापान। और अभी मतलब कह सकते रिसेंटली चाइना जो है वो 6G मोबाइल डिवाइस लॉन्च कर रहा है, तो ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द DRDL। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 18। द स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडी इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस्ट्रोनॉमी। तो बहुत सारे क्वेश्चन कह सकते हैं हमारे जो मॉक टेस्ट हुआ था उससे क्वेश्चन आया, तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर। और आज भी फुल स्केल मॉक टेस्ट है, आप लोग ज्वाइन कर लेना रुबेल सर एकेडमी।
क्वेश्चन नंबर 19, इवेंट ऑफ द इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड देयर ईयर ऑफ ऑकरेंस। देखो चोरी चौरा 1922, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 एंड जालियानवाला बाग मैसाकर ये 1919। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। A4, B1, C2, D3 ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल मतलब कह सकती है डील करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नंबर 21, विद व्हिच स्पोर्ट इज द CK नायडू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट के साथ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट द फेमस आसामीज नोवेल ओशमियात जार हेराल शिमा। इसका राइट आंसर को देखो ऑप्शन डी यानी भुवन मोहन बरुआ। तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड पे जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मेरे साथ बने रहना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द सेकंड किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। जो फर्स्ट किंग थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद सेकंड किंग बिंदुसारा और थर्ड किंग कह सकते अशोका, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, इन्वेंशन एंड नेम ऑफ द साइंटिस्ट आर गिवन बिलो। देखो फोटोन किसने किया था, देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एटॉम जो है वो जॉन डेल्टन, प्रोटॉन यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर ई है न्यूट्रॉन वो जेम्स चैडविक, ये याद रखना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन असम इन टर्म्स ऑफ द लैंड एरिया। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी कार्बी आंगलोंग लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है असम का। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग, मेन ऑब्जेक्टिव। देखो प्रीपेयर स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन ये नहीं होगा, देखो डिक्टेट गुड नोट ये भी नहीं है। तो ऑप्शन देखो आप लोग प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, ये भी मतलब उतना सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी, टू डेवलप द थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, ये सही है। तो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है थिंकिंग पावर वो डेवलप करना। क्वेश्चन नंबर 27, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बिफोर अ टीचर इज। देखो ऑप्शन है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, टू मेक स्टूडेंट डू देयर होमवर्क या टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, या ऑप्शन डी टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। सो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, ये मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चैलेंजेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following should be done by a teacher when he or she faces student who ask question frequently in the class। जो मतलब कैसे दे क्या करेंगे टीचर जब मतलब कोई भी स्टूडेंट मतलब जो क्वेश्चन करते हैं ड्यूरिंग क्लास फ्रिक्वेंटली। तो कौन सा राइट आंसर को देखो, एडवाइस टू मीट हिम और हर आफ्टर द क्लास, या एनकरेज टू सर्च आंसर इंडिपेंडेंटली, या एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन। तो ये सही है, ठीक है, उसको एनकरेज करना कि कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एज ए टीचर इफ़ यू आर टीचिंग विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट, मतलब मान लो आप एक टीचर हो, विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट है उनको मतलब नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ा रहे हो, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट वुड यू सजेस्ट बेस्ट टू हेल्प हिम और हर इन द क्लास। तो कौन सा मतलब बेस्ट सजेशन दे सकते हो। देखो ऑप्शन ए नॉट गिविंग हिम और हर एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी में सफ़र, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो टेक केयर ऑफ हिम और हर सिंपैथिकली, तो सिंपैथी नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। देखो ऑप्शन सी यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हर, या कह सकते हिज डेस्टिनी, सो ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अरेंज अ सीट इन फ्रंट ऑफ ए बेंच एंड ट्राई टू टीच एट ए पेस कन्वीनियंट टू हिम और हार, तो उसको मतलब फ्रंट पेज पे मतलब कह सकते हो बैठाओगे, साथ ही साथ उसके मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से मतलब क्लासरूम मेंटेन करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीन इन लाइवली क्लासरूम सिचुएशन। तो लाइवली क्लासरूम जो सिचुएशन जिसमें मतलब मैक्सिमम लर्निंग होता है, तो इस पर क्या देखते हैं आप लोग। कंप्लीट साइलेंस, तो ये गलत है। ओकेशनल रोआर ऑफ लाफ्टर, ये भी गलत है। लाउड डिस्कशन एमंग स्टूडेंट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन जो होता है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 31, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग रेफर्स टू। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव टीचिंग पे क्या है, देखो हाई एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, या इंटेंडेड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, या ऑप्शन सी इंटेंडेड जो लर्निंग एक्सपीरियंस बाई गिवन बाई ए टीचर, या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, द पर्पस ऑफ यूजिंग री इन्फोर्समेंट इन टीचिंग इज। तो ऑप्शन आर देखो टू स्ट्रेंथन पार्टिकुलर बिहेवियर व्हिच इज डिजायर्ड, सो ये सही है, ठीक है। इससे क्या होता है,
कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर को मतलब कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इन ए क्लासरूम ए टीचर में आस्क क्वेश्चन। नंबर 1 देखो, एंश्योर द एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड टू प्रोसीड, या आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु डज नॉट कॉन्सेंट्रेट इन टीचिंग एंड टू पनिश, ये गलत है, ठीक है। नंबर 3 देखो, एसेस द अचीवमेंट ऑफिसर आर टीचिंग एंड री इन्फोर्स, ये सही है, तो 1 3। उसके बाद देखो, कंसोलिडेट द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट एंड टू कंक्लूड, तो देखो 1 3 4, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इन राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड इन ए क्लासरूम ए टीचर नीड्स टू स्पीक अलॉन्ग विद द राइटिंग, तो सही है, ठीक है। उसके बाद राइट लेजिबली, ये भी सही है। राइट एवरीथिंग दैट व्हाट ही स्पीक, ये गलत है, ठीक है, तो सब तो लिख नहीं सकते हो, तो 1 2। उसके बाद देखो, स्टैंड इन ए प्लेस सो दैट एवरीवन कैन सी द ब्लैक बोर्ड, ऐसे जगह पे खड़ा होना कि सब लोग ब्लैक बोर्ड देख पाए, तो कौन सा राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन नंबर 1 2 और 4, तो कौन सा राइट आंसर होगा, देखो 1 2 एंड 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इन एन इफेक्टिव क्लासरूम द स्टूडेंट आर इन कंपटीशन विथ अनदर टू स्कोर मोर मार्क्स, ये गलत है, ठीक है। द टीचर प्रिपेयर्स ए लेसन एंड प्रेजेंट इट एज ए लेक्चर एंड डिस्करेज डिस्कशन, तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी देखो, द टीचर एनकरेजेड डिस्कशन एंड मेक्स कनेक्शन विद द स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज एंड बैकग्राउंड, तो ये सही है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग 36 से क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो एंड तक देखना और मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो आप लोग।